आज के वीडियो में हम लोग टेंस के ऐसे मेकिंग रूल और आइडेंटिफायर रूल के बारे में सीखेंगे जो अक्सर आपको आने चाहिए। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन बना रहे हैं, अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कैसे आप तुरंत बनाएंगे। तो वो सारे मेकिंग रूल और आइडेंटिफायर रूल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं कि ट्रांसलेशन आखिर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको कि मेकिंग रूल आना चाहिए और आइडेंटिफायर रूल, उसके बाद में ट्रांसलेशन बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि टेंस जो है 3 प्रकार के होता है। ठीक है, टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन सबका अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग तरीका होता है बनाने का, अलग अलग मेकिंग रूल और अलग अलग आइडेंटिफायर रूल होता है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग किसका देखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये पहले नंबर पे आता है और ये प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सारे मेकिंग रूल और सारे आइडेंटिफायर रूल हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेकिंग रूल क्या होता है? सबसे पहले आइडेंटिफायर रूल। आइडेंटिफायर रूल क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अंत में ता है, ते है, ती है, ऐसा लगा हुआ रहेगा। ता हूं, ते हूं, ती हूं, ता हो, ऐसा लगा रहेगा। ती हूं, इस तरह से लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये तो आइडेंटिफायर रूल हो गया। अब मेकिंग रूल जाने हम लोग। ठीक है, मेकिंग रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आता है। कोई भी टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी हिंदी वाक्य का, तो सब्जेक्ट तो पहले लगता है। उसके बाद क्या होता है? V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा मेकिंग रूल। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब 1 या वर्ब 5 ऑब्जेक्ट। तो V5 किसको बोलते हैं? जिसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे रीड है ना, तो रीड में अगर एस जोड़ देंगे तो यही V5 कहलाता है। ठीक है, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या सीखेंगे हम लोग? नेगेटिव। इसी का नेगेटिव हम लोग सीखेंगे। तो नेगेटिव कैसे पहचानते हैं उसका आइडेंटिफायर रूल भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी का नेगेटिव कैसे पहचानते हैं उसका आइडेंटिफायर रूल। अंत में क्या लगा रहेगा? अंत में नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ता हूं, ऐसा लगा हुआ रहेगा। इस तरह का लगा हुआ रहेगा। अब इसका मेकिंग रूल क्या हो जाएगा? इसका मेकिंग रूल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस नोट। सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव का मेकिंग रूल और आइडेंटिफायर रूल।
अंत में क्या नहीं था है, नहीं थी है, नहीं था हूँ, इस तरह से रहेगा। और मेकिंग रूल में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाते कैसे हैं, एग्जाम्पल के साथ जानना चाहते हैं या प्रैक्टिस के साथ जानना चाहते हैं या और ज़्यादा डिटेल्स में, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जो उनके प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए डू नॉट कहाँ कहाँ लगता है, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इस में डू नॉट। और जहाँ पे ही से इट और नेम यूज करते हैं वहाँ डज नॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में बताना संभव नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मेकिंग रूल और आइडेंटिफाई रूल ही सब सारा का बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। देखिए राम खाता है, राम खाता है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, राम। देखिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, ईट मतलब खाना। ठीक है, और जब भी थर्ड पर्सन होता है तो उसके वर्ब में क्या लग जाता है, SEIS, राम ईट्स हो गया। देखिए अंत में ता है कि नहीं, तो क्या पहचाने, सिंपल प्रेजेंटेशन, उसका मेकिंग रूल याद रखेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट थी, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, तो थर्ड पर्सन है ना तो डज नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। किस तरह बन गया, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेकिंग रूल आइडेंटिफाई रूल, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव का मेकिंग रूल आइडेंटिफाई रूल। अब इसके बाद हम लोग नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या, इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव का आइडेंटिफाई रूल और मेकिंग रूल क्या हो जाएगा वही जानेंगे। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा। ठीक है, सारे सेंटेंस में कोई भी टाइप्स हो, इंट्रोगेटिव दिख गया तो सोचेंगे शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा, लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये आइडेंटिफाई रूल होगा। ठीक है, तो शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा और अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसा लगा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सेंटेंस में क्या और लास्ट में ता है लगा हुआ रहेगा। यानी किसका इंट्रोगेटिव बना रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो लास्ट में तो ऑब्वियसली ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, और इंट्रोगेटिव है तो क्या लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब इसका मेकिंग रूल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव में जब भी शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा तो इसका इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले डू या डज लगेगा। जो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है ना वो पहले लगने लगेगा, डू या डज। अब डू किस में यूज करते हैं, डज किस में यूज करते हैं, देखना है तो चैनल में प्ले लिस्ट में मौजूद है, वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस V1 यानी वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है इसका मेकिंग रूल। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप वह स्कूल नहीं जाता, वह नहीं, ये है इंट्रोगेटिव ना, तो शुरू में क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इस तरह लिखिए।
ठीक है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या लगेगा, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं का आई हो जाएगा, और आई के अनुसार हम लोग डू लगाते हैं ना, तो डू आई हो गया। उसके बाद भर, भर क्या, पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है, टीच। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, डू आई टीच इंग्लिश, बोलते हैं ना इंग्लिश में, हो गया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव हुआ। अगर हम क्या करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे, अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो कैसे होगा, देखिए अगर शुरू में लगा हुआ रहेगा क्या, लगा हुआ रहेगा, और अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, नहीं था, तो नहीं था है लगा हुआ रहेगा इस तरह से, अंत में लगा हुआ रहेगा नहीं ता है, नहीं ती है, ऐसा वो लगा रहेगा। आप तो समझ गए होंगे इससे आगे क्या होगा, नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है, नहीं ता हूं, इस तरह से लगा हुआ रहेगा, नहीं ता हो, इस तरह से। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव। कैसे बनाते हैं, तो आइडेंटिफायर रूल तो पता चल गया, शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा इंट्रोगेटिव के लिए, और नेगेटिव भी आ गया ना, तो नेगेटिव आ गया तो क्या, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो नहीं ता है, नहीं ती है, ऐसा। अब मेकिंग रूल क्या हो जाएगा इसका, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डू या डज तो लगेगा ही लगेगा पहले। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नोट। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगेगा। अगर नेगेटिव के बाद क्या गया है, अगर डू नोट लगाना है, डज नोट लगाना है, या नोट लगाना है, तो सब्जेक्ट के बाद ही। तो यहाँ पे क्या है, नोट, डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है, सिंपलर है, यानी सिंपल है, इट इज सो सिंपल। जैसे हम लोग पहले बनाते थे उसी तरह बनेगा, डू या डज लगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, क्या मैं अंग्रेजी बोलता नहीं हूँ, अंग्रेजी बोलता नहीं हूँ, ठीक है। देखिए अंत में क्या है, क्या मैं अंग्रेजी बोलता नहीं है, शुरू में क्या लगा हुआ है, और देखिए ता नहीं है, ठीक है, ता नहीं है, और यहाँ पे क्या लगा, नहीं ता है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, या फिर क्या मैं अंग्रेजी बोलता नहीं हूँ, बात बराबर है ना। यहाँ पे नहीं लिखिए, चाहे यहाँ पे नहीं लिखिए, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, या फिर क्या मैं अंग्रेजी बोलता नहीं हूँ, तो बात बराबर है, ठीक है। तो डू या डज लगाएंगे पहले, तो क्या सब्जेक्ट आई है, तो आई का क्या लगाएंगे, डू आई। अब बोलना का इंग्लिश क्या होता है सर, क्या बोलते हैं, आई के बाद देखिए नोट लगा हुआ तो नोट लगाएंगे, उसके बाद V1 यानी बोलना, बोलना का स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश लिखेंगे। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, इस तरह से हो जाएगा ट्रांसलेशन इसका। अगर एक और मेकिंग रूल होता है यहाँ पे, अगर कोई कोई क्या करते हैं, डू नॉट साथ में लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है। डू नॉट और डज नॉट कभी भी साथ में नहीं लगेगा। अगर लगाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट डोंट कर दीजिए ना, सही रहेगा। अगर साथ में लगाना चाहते हैं तो यहाँ डोंट, यहाँ पे डजंट, अब उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, और नोट तो यहीं पे लगा दिया ना साथ में, तो इसके बाद क्या, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या होगा, दो मेकिंग रूल हो जाएगा इस तरह से। अगर आपको डोंट और डजंट भी यूज करना है तो पहले यूज कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नहीं अलग अलग यूज करना है तो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड की तरफ, ठीक है।
अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड का भी नेगेटिव होता है, तो ये सारे जानना आपको जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ये स्कूल पढ़ाया जाता है, सिंपल सिंपल बता दिया जाता है, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये सब नहीं बताया जाता, छोड़ दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड का आइडेंटिफायर रूल क्या हो जाएगा। मैं बेसिक से क्लियर तरीके से मैं बताता हूँ, जो भी बताना है मैं चाहता हूँ कि बच्चा सीख जाए, तो क्लियर तरीके से मैं बताऊंगा तभी तो सीखेंगे। अगर मैं और लोगों की तरह स्पीड में बताना स्टार्ट कर दूंगा, बकबक करते रहूंगा कि ऐसे होता है ऐसे होता है, बकबक करूंगा तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा और वीडियो लंबा तो बनेगा लेकिन बहुत सारे लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा मैं स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए और क्लियर भी हो जाए सारे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, शुरू में ही बीच में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ रहता है, जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, ऐसा बीच में ही क्वेश्चन वर्ड लगा रहेगा। बीच में क्या, कब, कैसे वगैरह लगा हुआ रहेगा, क्या, कब, कैसे, क्यों, किसका, ऐसा वो लगा हुआ रहेगा। बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, किसका, और अंत में जबकि किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन वर्ड है ना, तो अंत में जाहिर सी बात है ता है, ती है लगा हुआ रहेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अंत में ता है, ती है, ते है, और लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। ता हूँ, ता हो, ऐसे कितना लिखेंगे उतना वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, किसका, कहाँ, बहुत सारा वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड वाला समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये सारे लगे होंगे, अगर इसका इंग्लिश जानना चाहते हैं, नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियो मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब जानेंगे हम लोग मेकिंग रूल। मैं थोड़ा लिख भी रहा हूँ सही से ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब बीच इसको मेकिंग रूल है तो बनाएंगे कैसे, थोड़ा सोचिए। या कब, कैसे, क्यों लगा हुआ है ना, तो पहले ही क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड QW यानी क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में डू या डज, ठीक है, डू या डज। जो इंट्रोगेटिव वाला बनाते थे ना, पूरा का पूरा सेम उतार देंगे, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव बनाते थे किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव, अगर क्वेश्चन वर्ड बन रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो उसी का इंट्रोगेटिव वाला देखेंगे। अगर सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव रहता तो सिंपल पास्ट का देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होता था, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होता था ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और होता था, बताए थे अभी, अगर ठीक है वो नेगेटिव का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, वह क्यों स्कूल जाता है, वह क्यों स्कूल जाता है, लास्ट में है तो क्या हमको प्रेजेंट टेंस समझ में आएगा, लेकिन अंत में क्या है उसके बाद ता है तो क्या समझ में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे क्यों लगा हुआ तो क्या समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन वर्ड। पहचानेंगे देखिए कैसे, लास्ट में है ना तो प्रेजेंट टेंस होगा, उसके बाद देखिए ता है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, उसके बाद थर्ड में अरे क्यों लगा हुआ है ये क्वेश्चन वर्ड होगा। बनाने के लिए क्या, क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश, क्यों का इंग्लिश वाई, ठीक है। अब डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हुआ है तो वह के साथ डज लगता है, डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया। अब उसका वर्ब वन क्या, जाना का गो, V1 क्या होता है गो, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, जब जाने आने के बाद होता है तो टू लगता है, टू स्कूल। वाई डज आई गो टू स्कूल, नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एनजी है ना, वह का क्या होगा, ही होगा। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनेगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन वर्ड का जो होता है नेगेटिव, यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव। तो इसमें भी बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो आइडेंटिफाई रूल, बीच में क्या कब कैसे क्यों इतना तो लगा हुआ रहेगा, अंत में नहीं था है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा, अंत में नहीं, अंत में नहीं था है, नहीं थी है और नहीं थे, इसको मिटा ही दूंगा। अंत में नहीं था है, नहीं थी है, नहीं थे, इस तरह लगा हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मेकिंग रूल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, डू नॉट लगेगा, क्या बोला डू नॉट नहीं, डू या डज सेम रहेगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे बना देते हैं ना, सेम टू सेम उसी तरह लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर थोड़ा चेंजेस करना है, जैसे हम लोग उसमें किए थे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्या किए थे, यहाँ डू नॉट और डज नॉट की जगह डायरेक्ट डाउन तो लगा दिए थे। देखिए एन के बाद हमेशा टी होता है, ठीक है, या डजंट, तो डजंट का एन के बाद टी होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका मेकिंग रूल। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, वह चूने स्कूल जाता है, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह चूने ही स्कूल जाता है, वह चूने स्कूल जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाना है, डू या डज, या फिर डायरेक्ट डॉट लग, कुछ भी यूज कर सकते हैं, या डजंट यूज कीजिए या डज यूज कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा ना, सब्जेक्ट हुआ है। तो या तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डज या डजंट। तो डजंट अगर यूज कर देते हैं तो इस तरह बनेगा, वाई डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद भर क्या है, जाना का गो, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, स्कूल, गो टू स्कूल। अगर ये वाला बनाते हैं तो क्या होगा, वाई, उसके बाद डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट ही है, उसके बाद क्या नोट लगेगा, और उसके बाद सेम टू सेम गो टू स्कूल हो जाएगा। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, उसका सारे टाइप्स बात करेंगे, कैसे बनता है नेगेटिव रूल, आइडेंटिफाई रूल, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो वीडियो का पार्ट 2 होगा, ये वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और इस तरह की अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है।